तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया हमने कि आपसे कहा था स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखोगे आप, अभी अगर इसका खाली सेल के लिए वैल्यू निकालोगे ना तो ये नेगेटिव आएंगे, अभी भी नेगेटिव आएंगी। तो फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए खाली सेल है ना, इसको सॉल्व करो। खाली सेल के लिए एक टेबल इधर बना रहे हैं हम आपके लिए, है ना। आप देखेंगे इसमें यहाँ खाली सेल के लिए, तो ये टेबल हम दोबारा से तैयार करेंगे। 3, 5, यानी इस टेबल के बाद में ये टेबल रहेगी, फिर हम इधर बनाएंगे, ठीक है ना। करेंगे क्या इसमें, समझें कि ये जो भरी सेल है ना, इनके लिए तो क्रॉस कर देंगे। पहले स्टार्टिंग की 2 सेल भरी हैं, क्रॉस किया। फिर ये 2 सेल भरी हैं ना, इनके लिए भी क्रॉस किया। फिर ये लास्ट वाली 2 और फर्स्ट वाली एक, ये भी भरी सेल है, तो इनके लिए भी क्रॉस किया। 3 में से 5 घटाओ, -2 बचा। यहाँ -2, 4 में से 5 घटाओ, -1, यहाँ भी -1। अब देखो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचा। 3 में से -2 घटाओगे तो ये 5 हो गई। और 5 में से 0 घटाया तो यहाँ 5 बचे। 2 में से 4 घटाओगे तो -2 बचा। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचा। आप देखोगे यहाँ, कि जितने भी ये जो डेल आई जे है ना, सभी डेल आई जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इष्टतम हल संभव नहीं। अच्छा, अगर इष्टतम हल इसका संभव नहीं है तो इसमें मिनिमम ऑफ डेल आई जे की वैल्यू देखें। डेल आई जे की मिनिमम वैल्यू -2, -2, -1, -1 चुन लीजिए, कोई सी भी आपकी जो भी इच्छा हो, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस -2 को चुन लिया, जो कि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, सॉरी तीसरा स्तंभ है, यानी -2 जो कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, C13। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक पंक्ति को खाली करने पर तथा दूसरी पंक्ति को, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सेल को खाली करने और दूसरी सेल को भरने पर, अब एक रिक्त सेल C13 को भरने व एक भरी सेल को रिक्त करने पर, ओके। अब इस काम के लिए क्या करेंगे, हम एक लूपिंग तैयार करेंगे। और लूपिंग के लिए देखिए एक और नई टेबल तैयार करेंगे। यहाँ लूपिंग के लिए एक और नई टेबल तैयार करेंगे और ये रहेगी तो इसमें लूपिंग के लिए जो टेबल तैयार की है, समझोगे आप इसमें कि इससे पहले टेबल ये थी, इसमें 15, 45, यहाँ 15 है, यहाँ 45 है, 20 और 15, 20, 15, और ये रहेगा अपना 3 और 30, और ये 7 है, 7, 3, 30, यहाँ 3, यहाँ 30।
अच्छा देखो C13 जो कि ये सेलेक्ट किया था, तो इसको चिन्हित करते हैं। एक और बात स्टूडेंट, एक लूपिंग तो 100% बनेगा, एक ही बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप फिर से इसको लूपिंग करें, तो जैसे यहाँ से इधर पहुँच गए, सीधे यहाँ से 7 पे गई, 7 पैसे आप 3 पे गई, 3 पैसे आप 15, 15 से आप 20 पर, और 20 से आप यहाँ ही पहुँच गए, जिस जगह से चले उस पर ही पहुँच गए। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आप रुके हैं, रुकने का ठिकाना क्या है, देखो 15, 7, 3, 15, 20, इनमें न्यूनतम कौन सा है देखोगे आप, तो ये 3 है। 3 है तो यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +3, जहाँ से चलते हैं ना वहाँ प्लस लिखना पड़ता है। तो यहाँ +3, -3, +3, -3, तो इस जगह -3 आ जाएगा ना। अच्छी बात है, हमें -3 ही लाना है जिससे ये खाली हो जाए। तो यहाँ +3, और ये -3, और ये +3, फिर ये -3, यहाँ +3, -3 और +3। अब हम क्या करते हैं, इसमें नई BFS सारणी तैयार करते हैं। अब नई BFS सारणी, नई BFS सारणी तैयार करने के लिए देखिए, सारणी तो आपके पास बनी हुई है, बस ये सेल भरनी है हमें, है ना। क्या करना है इसमें, ये सेल भरनी है। ओके, बाद में ये UI और BJ की भी वैल्यू निकालनी है हमें। अब आप समझोगे इसमें, 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा, और ये 45 है, प्लस का 3 है, +3 है, और यहाँ 20 में से 3 घटाओगे 17 बचेगा, 15 में 3 जोड़ोगे 18 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे ये खाली हो जाएगा ना, ये क्या है, खाली हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या है, 30 है, यहाँ 7 और 3 10 हो जाएगा। ओके, कितना हो गया ये, कंप्लीट रहा ना। UI BJ की वैल्यू सेलेक्ट करोगे। अब UI BJ की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए 3 सेल भरी हुई हैं, इसीलिए इसके सामने 0, 0 के सामने ये 3, 3 में से उस 0 को घटाओगे 3 बचा, यहाँ 1, 1 में से 0 घटाया 1 बचा, यहाँ 4, 4 में से 0 घटाओगे 4 बचा, इसके सामने भरी सेल ये है 3, 3 में से 4 घटाओगे -1 बचेगा, जिसको यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर देखेंगे आप 3, 3 के, देखो यहाँ -1 के सामने भरी सेल ये है, तो 4 में से -1 घटाओ तो जुड़ जाएगा ना, 5 बनेगा। अच्छा अब देखिए, इस 3 के सामने भरी सेल ये है 2, 2 में से 3 घटाओ -1 बचा, उस -1 को लिख दोगे यहाँ। -1 के सामने भरी सेल ये है 2, 2 में से -1 घटाओगे तो जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब आप जो खाली सेल बची हुई है ना उनमें वैल्यू रखोगे। इस सेल में आएगा 3 और 0 3 बना, यहाँ आएगा 5 और 0 5 बना, -1 और 0 4 बना, और यहाँ 1 और -1 0 बना, 4 और -1 3 बना, 1 और -1 0 बना, 3 और -1 2 बना, 3 और -1 यहाँ भी 2 बना। अभी आप खाली सेल के लिए निकालोगे ना। देखिए हमने ये टेबल पहले बना रखी थी, आपके स्क्रीनशॉट में ये टेबल है पहले से ही, ये नई टेबल बनाई, इसके बाद वहाँ पहुँचे, वहाँ से यहाँ आ गए, फिर खाली सेल के लिए देखो ये दोनों तीनों भरी सेल हैं तो इनको तो क्रॉस करोगे, तीनों भरी सेल हैं, क्रॉस कर दिया। 4 में से 3 घटाओ 1 बचा, 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 1 बचा, 2 में से 3 घटाओगे तो -1 बचा,
3 में से 0 घटाओगे तो 3 बचा। ये 17 है तो क्रॉस किया, ये 18 है तो क्रॉस किया। 3 में से 4 घटाओगे तो ये -1 बचा। ये क्रॉस करोगे क्योंकि यहाँ क्या अपने पास 10 है भरा हुआ है। 5 में से 0 घटाओगे तो 5 बचा। 2 में से 2 घटाओगे यहाँ 0 बचा। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचा और ये भरी सेल है तो क्रॉस किया। ओके। फिर यहाँ यहाँ देखा आपने कि फिर से ये माइनस का वन आ रहा है ना, -1 आ रहा है। किसी को भी सेलेक्ट कर लो, जैसे कि हम इस -1 को कर लें जो कि पहली पंक्ति के 5वें स्तंभ में है। तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि ये क्या ग्रेटर देन इक्वल ना हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है, ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई सा भी कर सकते हो, आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -1 है जो कि पहली पंक्ति का 5वां स्तंभ है, यानी C15। तो यानी ये रहा C15। तो आप C15 सेल को भरने और एक भरी सेल को खाली करने, तो आप समझ गए होंगे इस प्रोसेसिंग को। तो आप अब ये लूपिंग दोबारा से करनी होगी हमें। अब इस लूपिंग को करने के लिए वो टेबल तैयार करनी है। तो जैसा कि आपको बताया कि लूपिंग हमें दोबारा से करनी होगी, और दोबारा से लूपिंग करने के लिए आप देखोगे यहाँ ये 12 45 3, 12 45 3, फिर है 17 18, 17 18, 10 30, यहाँ 10 है और इधर 30 है। इसमें जो मिनिमम सेलेक्ट किया है वो आपने -1 ये वाला सेलेक्ट किया है ना। तो फिर आप लूपिंग करो, देखो यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच सकते हो और यहाँ से सीधे यहाँ, और इस जगह से इस जगह आओगे और यहाँ। अब आप देखोगे यहाँ कि ये जो 12 10 और 30 में जो भी छोटा है, छोटा मान ये 10 है ना, तो +10 -10 +10 करोगे। देखो यहाँ यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ से 12 10 और 30, तो यहाँ इन 12 10 और 30 में जो छोटा है ना वो 10 है। अगर आप यहाँ +10 करो, फिर यहाँ -10, फिर यहाँ +10 और फिर यहाँ -10, अब बताओ खाली कहाँ हुई सेल? सेल खाली नहीं हुई ना, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, वहाँ 10 हो जाएगा। एक सेल और बढ़ जाएगी लेकिन खाली नहीं हो रही ना। तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इस 10 से बड़ा और कौन सा है? 10 से बड़ा है देखिए 12। तो क्या करेंगे, यहाँ 12 जोड़ेंगे, 12 को घटाएंगे, 12 को जोड़ेंगे और यहाँ 12 को घटाएंगे। क्योंकि जब ये काम कर दिया जाएगा तो फिर हम नई VFS सारणी तैयार करेंगे। आप सभी बस समझते जाओ, बाकी के टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नई VFS सारणी तैयार करोगे तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो गया, ये 45 है, यहाँ आपका 3 है। देखिए एक बार इस टेबल को खाली कर लेते हैं हम यहाँ। ठीक। तो आप देखोगे इसमें अब 45 है, ये 3 है, यहाँ 12 हो गया, 17 18 है, ये 10 12 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, ये 30 में से 12 घटाओगे तो 18 रह जाएगा यहाँ। अब UI और VJ की वैल्यू निकालोगे, इनको ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी इन वैल्यूज को निकालोगे अब आप।
वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे ज़्यादा सेल यहाँ भरी हैं तो 0, 4 में से 0 गया 4 आया, भरी सेल ये 3 में से 0 घटाया 3 आया, 1 में से 0 घटाया 1 आया, इसके सामने भरी सेल 2 है, 2 में से 3 घटाओगे -1 बचा, -1 के सामने भरी सेल ये है तो 2 में से -1 घटाया जुड़ गया 3, 4 के सामने भरी सेल ये है, 4 में से 4 घटाया 0, इसके सामने भरी सेल ये है तो 3 में से 0 घटाया तो 1, सॉरी 3 में से 0 घटाया तो 3। ओके, अब हम यहाँ ये वैल्यूज निकालेंगे, इन वैल्यूज को निकालेंगे। आप देखोगे इसमें 3 में और ये 0 जोड़ेंगे तो 3 बना, यहाँ 3 में और ये 0 जोड़ेंगे तो 3 बना, इधर 3 में -1 जोड़ोगे तो 2 बना, इधर 1 में -1 जोड़ा तो 0 बना, इधर 4 में -1 जोड़ा तो 3 बना, इधर 1 में 0 जोड़ा तो 1 बना, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 बना, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 बना। अभी और भी सॉल्व होगा ये। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें, ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने के। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? बताइए जल्दी से, वीडियो किस किस को क्लियर नहीं आ रही? अरे देखो अब तो आ रही होगी। एक और बात, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तभी छोड़ेंगे आपको, कहीं सोचें कि पहले ही छोड़ दें, ठीक है ना? क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही क्लास को ऑफ किया जाएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो आप जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन करें तो दूसरे या तीसरे मेथड से करना है, इससे क्या है टफ होता है, यानी बड़ा बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? अब आप समझोगे, इसमें खाली सेल के लिए सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसमें खाली सेल के लिए 45 और 3 इनमें है ना, तो ये क्रॉस क्रॉस करोगे ना, इनको बड़ी सेल को क्रॉस करोगे ना, 17 18 वाली क्रॉस करोगे, ये दोनों क्रॉस हैं, चलो 22 और 18 वाली क्रॉस करोगे। अच्छा यहाँ एक 12 और है तो ये भी आपको क्रॉस करनी है, और ये 22 और 18 वाली, ये फर्स्ट और लास्ट वाली ये क्रॉस करनी है, यानी 7 क्रॉस हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इनको देखो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी खाली सेल में। आप देखोगे 4 में से 3 घटाओगे 1 बना, 4 में से 3 घटाओगे ये 1 बना, 3 में से 3 घटाओगे यहाँ 0 बना, 3 में से 0 घटाओगे यहाँ 3 बना, 2 में से 2 घटाओगे तो यहाँ 0 बना, और 5 में से 1 घटाओगे यहाँ 4 बना, 2 में से 3 घटाओगे -1 बना, 4 में से 3 घटाओगे 1 बना। आप फिर देखो, फिर आ गया ये नेगेटिव, तो फिर ये कंडीशन रहेगी। अब की बार कौन सा रहा? तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, यानी C33। तो एक खाली सेल यानी C33 को भरने और एक भरी सेल को खाली करने के लिए, और ऐसा करेंगे तो इसमें फिर से लूपिंग बनेगी, और जो लूपिंग टेबल है ना, लूपिंग के लिए जो टेबल है वो बनाएंगे फिर से हम यहाँ। आप इसमें समझोगे सभी, 45 3 बार है, 45 3 यहाँ 12, ये 7 और 18 यहाँ 7 है, और ये 18, फिर है ये 22 और 18, यहाँ ये 22 है, और यहाँ 18। ओके, लेकिन आप देखोगे मिनिमम कौन सा है, ये वाला है ना, ये मिनिमम है, तो फिर लूपिंग करनी है, लूपिंग करनी है तो इधर चलें और इधर फिर वापस यहीं आ जाएं।
तो आप देखोगे यहाँ 18 12 3 में मिनिमम ये 3 है, तो यहाँ +3, इधर -3, इधर +3 और यहाँ -3। इसके लिए फिर से नई BFS सारणी तैयार करेंगे, और नई BFS सारणी तैयार करोगे तो ये देखोगे यहाँ UI BJ के मान ये दोबारा से निकालने होंगे आपको, और दोबारा से निकालने होंगे। देखिए जैसा कि आपको बताया हमने, पहले और तीसरा पहला मेथड है ना, उससे क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होंगे, और जो दूसरा मेथड है और तीसरा मेथड है ना, उससे सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ कई कई बार इनको सॉल्व करना पड़ रहा है ना डेल IJ की वैल्यू को। अब देखिए इसमें इधर UI और BJ है ना, इनकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए 45 है, 45 ये 3 में से 3 गया, ये खाली हो गया, 12 और 3 15 हो गया, ये 7 और 18 है, और ये 18 में से 3 गया तो यहाँ 15, ये 3 है, और ये 22। अब आप क्या करोगे, इसमें UI BJ की वैल्यू निकालो। सबसे ज़्यादा भरी सेल ये हैं तो 0, 4 में से 0 गया 3, सॉरी 4 में 0 गया 4, और 2 में से 0 घटाओगे 2, 3 में से 0 घटाओगे 3। इसके ऊपर भरी सेल ये है, 2 में से 2 घटाओ 0, 0 के सामने भरी सेल है, 2 में से 0 घटाओ 2, 4 के सामने भरी सेल ये है, 4 में से 4 घटाओ 0, इसके सामने भरी सेल ये है, तो 1 में से 0 घटाओगे 1। अब आप इनको UI+BJ की वैल्यू दोगे। UI+BJ की वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे यहाँ 3 में और ये 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा, इस 2 में और ये 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 4 और 0 4 आएगा। अब आप 1 को और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 3 को और 0 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 और 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 2 और 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे सभी, देखो अभी ये नेगेटिव बनेगा, दोबारा से नेगेटिव बनेगा। आप इस क्वेश्चन को और आगे करोगे, ओके। गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन टाइम कम है इसीलिए आप इसको यहाँ से आगे करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, सब सही है, बस ये है जैसा कि हमने बताया कि इस मेथड से लेंदी पड़ता है। आगे आपको सभी को करना है, एक दो बार और सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। जैसा कि आपको बताया फर्स्ट मेथड से थोड़ा लेंदी पड़ता है ये क्वेश्चन, ये क्या कोई सा भी हो फर्स्ट मेथड से लेंदी बनेंगे, ओके। ठीक है, इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।